मीडिया के मित्रों, दिल्ली के अंदर छठ महापर्व जो बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है और पूरे देश में भी वो पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सबसे पहले तो मैं सभी पूर्वांचल वासियों को और छठ व्रतधारियों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करता हूं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार नई शराब की नीति लाए और उस नई शराब पॉलिसी के अंदर उन्होंने ड्राई डे की संख्या घटाकर 21 से 3 कर दी। जो हिंदुओं के त्योहार हो, सिखों के त्योहार हो, मुसलमानों के त्योहार हो, जिन त्योहारों पर शराब की बेचने की पाबंदी थी, उन त्योहारों पर खुलेआम शराब बिके और त्योहार की पवित्रता भंग हो, इसके लिए उन्होंने नई शराब पॉलिसी में शराब के चंद ठेकेदारों के फायदे के लिए, माफिया के फायदे के लिए उन्होंने ये काम किया, ताकि त्योहार के दिन लोग जब छुट्टी में मना रहे होते हैं, जब त्योहार मना रहे होते हैं, उस समय वो अधिक से अधिक शराब खरीद कर माहौल को खराब हो सकता है, होता है। ऐसे में आज हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को एक पत्र लिखा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, अपनी ओर से, कि अरविंद केजरीवाल जी, छठ महापर्व दिल्ली के लाखों पूर्वांचल वासी मनाते हैं और बड़ी धूमधाम के साथ पूरा शहर इसमें किसी न किसी रूप में समाहित होता है और पूरे शहर में, चाहे वो पूर्वांचल वासी हो नहीं हो, लेकिन वो किसी न किसी रूप में छठ के साथ जुड़ जाता है। और ऐसे में छठ महापर्व पर का दिन ड्राई डे घोषित होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री जी से मांग की है। ये पत्र हमने आज उनको लिखा है कि अरविंद केजरीवाल जी, कृपया करके पूर्वांचल वासियों के और हिंदुओं के इस पवित्र त्योहार छठ महापर्व को पवित्र रहने दें और उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए जो शराब के ठेके खुले रहते हैं उनको बंद किया जाए, उस दिन ड्राई डे घोषित किया जाए। त्योहार की पवित्रता और दिल्ली शहर के अंदर भी पवित्रता रहे, इसके लिए छठ महापर्व पर शराब पर बिल्कुल प्रतिबंध होना चाहिए, ड्राई डे घोषित होना चाहिए। दूसरा मेरा सवाल है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कल जब यमुना सफाई का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया तो बहुत ही तिलमिला गए और बोले कि सफाई का मुद्दा एमसीडी से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं, एमसीडी से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन दिल्ली की 2 करोड़ जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये वो मुद्दा है जिस पर आपने ताल ठोक कर 8 बार दिल्ली की जनता के सामने आए, हर चुनाव से पहले आकर, और ये कहा कि हम अगले चुनाव तक यमुना मैया को साफ कर देंगे, यमुना नदी साफ हो जाएगी, दिल्ली का हर नागरिक वहां डुबकी लगा सकता है, नहा सकता है, वहां घाटों का इंतजाम स्वच्छ कर देंगे तो देखने लायक तस्वीर बनेगी। लेकिन आपके वो वादे, आपके वो दावे, आपकी वो जो बातें हैं, वो सब खोखली साबित हुई है और दिल्ली में 8 साल में यमुना सफाई पर आपने कुछ नहीं किया। और मैं याद दिलाना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी को कि 3 वर्ष पहले जब प्रधानमंत्री कार्यालय से और जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आपको ये निर्देशित किया गया था एनजीटी के नोटिस के बाद कि यमुना सफाई पर आप टेंडर कीजिए, 18 एसटीपी प्लांट को स्ट्रेंथन करना है, उनकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड बनाना है ताकि बीओडी लेवल कम किया जा सके, लेकिन आपने उस पर कोई कदम नहीं उठाए। और जब अंत में जब केंद्र सरकार की ओर से पत्र लिखा तो आपने हाथ खड़े कर दिए, बोले हम यमुना की सफाई नहीं कर सकते, इतना पैसा हमारे पास नहीं है। और आज मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस प्रोजेक्ट को ऑन किया है दिल्ली वासियों के हित में
कि दिल्ली में जो 22 किलोमीटर की यमुना बहती है वो पूरे यमुना की 80% प्रदूषण का कारण है और पूरी दिल्ली के लोगों को गंदा पानी, गंभीर बीमारियों से युक्त पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस यमुना नदी को साफ करने की जिम्मेदारी उन्होंने ली और आपको 2419 करोड़ रुपए दिल्ली को यमुना सफाई के लिए दिए, एसटीपी प्लांट लगाने के लिए। ओखला में उसी के अंतर्गत एशिया का सबसे बड़ा एसटीपी प्लांट का काम चालू है, जल्दी वो काम समाप्त होने वाला है। कहने का सवाल है कि आप जब यमुना सफाई की बात हम करते हैं तो आप ही कहते हैं हमारा मुद्दा नहीं है। जब प्रदूषण की बात करते हैं तो आप तुरंत केंद्र सरकार के ऊपर डालते हो। जब कोई कोरोना संकट आता है तब कोई बात होती है तब भी आप केंद्र सरकार के ऊपर या किसी दूसरी एजेंसी पे डाल देते हैं। आखिर आपकी जिम्मेदारी क्या है कि 8 साल के बाद आपको कूड़े का पहाड़ याद आया? 8 साल में आपने एक भी पैसा नहीं दिया एमसीडी को कि कूड़े का पहाड़ कम कर लो, कोई मदद कर दो। एक बार भी आपने, कि चुनाव आ गया तो आप चुनाव में कोई भी मुद्दा उठा लेते हैं, चुनाव आ गया तो आप, लेकिन आपने क्या किया? आपने सिवाय घोटाले के, भ्रष्टाचार के कुछ नहीं किया। आज छठ पर यमुना नदी के किनारे छठ पर्व मनाने पर भी आपने पाबंदी लगा दी कि यमुना मैया के ऊपर जो अर्घ दिया जाता है, वहां खड़े होकर अर्घ दिया जाता है, उस पर भी पाबंदी लगा दी है। इतनी नाकारा, इतनी निकम्मी आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार हो गई है कि वहां इंतजाम नहीं किए उन्होंने। और बहाना किसका दिया? बोले पर्यावरण की तरफ से ये मनाही की गई। आखिर ये मनाही करने की जरूरत ही क्यों, कैसे पड़ी है? जरूरत इसलिए पड़ी है कि 8 सालों में आपने यमुना सफाई के नाम पर धेला भर भी काम नहीं किया। आपने धेला भर भी काम नहीं किया। आपने एसटीपी प्लांट जो पुराने थे, जहां गंदा पानी आ रहा है, वो उसका बीओडी लेवल वही जा रहा है, उसमें कोई सफाई के मानक पूरे नहीं हो रहे। तो आपने कोई नया काम नहीं किया, ना ही काम करने की नीयत की, जिसके कारण से आज ये जरूरत आन पड़ी कि वहां पर आपने ये कहा कि यमुना जी के किनारे हम छठ नहीं मना सकते। आखिर हिंदू पर्व त्योहारों पर ही आपकी मनाही क्यों सामने आती है? पटाखे पर, दिवाली पे पटाखे पर बैन कर दो और छठ पर, यमुना जी के किनारे छठ पर्व मनाने पर बैन कर दो। लेकिन दिल्ली और देश की जनता आपके इन वादों को, इन दावों को, इन झूठे इरादों को देख रही है और समय आने पर उसका जवाब देगी। जिस तरह से वहां पर यमुना के घाटों पर छठ महापर्व मनाया जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की मांग है दिल्ली सरकार वहां तुरंत उसकी व्यवस्था करे, वहां छठ महापर्व मनाया जाए।